नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ मैं बुध पर्वत की, या फिर यूँ कहा जाए बुध प्रधान व्यक्ति। बुध पर्वत और बुध प्रधान व्यक्ति दोनों में क्या अंतर है? बुध पर्वत सामान्य तौर से बात की जाए हस्तरेखा विज्ञान में, तो हस्तरेखा शास्त्र के अंदर बुध पर्वत कहा जाता है सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला पार्ट बुध पर्वत का कहलाता है। और बुध प्रधान यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में बुध का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में हो, उसकी लाइफ पे पूरा कंट्रोल क्या हो, किस प्लैनेट का हो? बुध का हो, यानी मरकरी प्लैनेट का हो। बुध पर्वत को हम क्या कहते हैं? माउंट ऑफ मरकरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर पर्वत से संबंधित जानकारी और एक यूं कहा जाए कि उनका रूलिंग प्लैनेट, दोनों से रिलेटेड बात करें यहाँ पर, तो व्यक्ति के अंदर क्या गुण और क्या अवगुण देखे जाते हैं, वो कैसे व्यक्ति की लाइफ को कंट्रोल करता है, कैसे व्यक्ति की नेचर को बनाता है, क्या क्या दिक्कतें देता है जीवन में, ये सब कुछ जानेंगे हम बुध पर्वत से कि कैसे वो हमें ये बताता है कि बुध पर्वत के जातक, जो बुध प्रधान के जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं, उन पर क्या क्या असर देखने को मिलता है, ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि बुध पर्वत जो है वो किन किन चीज़ों का सूचक माना जाता है। तो बुध पर्वत जो है, सबसे पहली बात तो वाणिज्य के क्षेत्र के लिए देखा जाता है। स्टूडेंट है, अपना अच्छा करियर चाहता है, तो कौन सा क्षेत्र चुने? पूरी हथेली में अगर बुध क्षेत्र बहुत अच्छी कंडीशन में है तो वो अकाउंट्स ले सकता है, मैथ्स ले सकता है, ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे बुद्धि लगानी पड़े, यानी हर एक चीज़ दिमाग से होती हो, जल्दी ना हो, बहुत ज़्यादा सोच समझकर फिर करी जाने वाली हो, जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, साइंस हो गया। उसके अलावा भी कई सारे ग्रह देखने चाहिए, लेकिन जो बुध है वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ऐसे कार्य कर पाएगा जो जटिल से जटिल कार्य हो। तो इन सब का सूचक माना गया है बुध पर्वत। अब ये पर्वत जो है वो जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा, सही से बना हुआ होगा, वही व्यक्ति उसका प्रधान कहलाएगा। सीधी सी बात है, चाहे कोई भी पर्वत हो हथेली में, अगर पर्वत जो है वो स्पष्ट बना हुआ है सभी ग्रहों में से हथेली के अंतर्गत, तो वो क्या दर्शाएगा कि ये जातक जो है वो पर्टिकुलरली उस ग्रह से प्रभावित जातक है या फिर जातिका है। तो जो भी प्रदान होगा उसको पूरा का पूरा असर क्या मिलेगा? उस ग्रह का मिलेगा। जैसे कि बुध का है, अगर स्पष्ट बना हुआ है बुध पर्वत, किसी तरह का कोई अशुभ चिन्ह वहाँ मौजूद नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में, ऑल ओवर हाथ के अंदर क्या दर्शन देखने को मिल रहा है, क्या दर्शा रहा है वो? यानी माउंट ऑफ मरकरी। हाथ देखते ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस ग्रह से प्रभावित सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर ये स्पष्ट होगा तो ऐसा जातक या जातिका बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं, अध्ययनशील कहेंगे जिसे हम, बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ और तीव्र होती है। ये वो काम कर लेते हैं जो दूसरे लोग आसानी से नहीं कर पाते, बल्कि आधे में छोड़ देते हैं। तो इनकी मास्टरी सबसे ज़्यादा उन कार्यों में होती है जो लोगों द्वारा छोड़े गए काम हो, जिसे ये बहुत ज़्यादा आसानी से, सरल तरीके से और स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। और नेचर वाइज एक कमी भी देखने को मिलती है यहाँ पर, ये थोड़े मल्टीपल पर्सनैलिटी के होते हैं। किस तरीके से होते हैं? कभी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बर्ताव करेंगे और कभी ऐसा लगेगा कि इनके नेचर में बहुत ज़्यादा रूडनेस है। कभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कभी बहुत ज़्यादा रूड है, कभी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। इनका बोलने का टोन कभी कभी थोड़ा सा अहमवादी देखने को मिल सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा कि दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आसानी से ये समझ पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से मल्टीपल पर्सनैलिटी इनके नेचर में देखने को मिलती है कि एक ही समय पर दो नेचर्स अपने जीवन में ये हमेशा सही समय की तलाश करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको इनकी बातों में भी ये चीज़ क्या होगी, महसूस ज़रूर होगी कि ये क्या करते हैं, उस सही समय का इंतज़ार करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ा कर लेकर जाए। सिर्फ वो एक चांस का वेट करते हैं अपने जीवन में कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ लग जाए जिससे वो आसानी से अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सके। बुद्धिजीवी तो वैसे ही होते हैं, बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है इनके अंदर, बस उन्हें वो एक अपॉर्चुनिटी मिलने की देरी होती है। अगर वो उन्हें मिल जाती है तो डेफिनेटली क्या होता है, ये आगे निकल जाते हैं। इनके अंदर देर सवेल ही सही एक राइटर के गुण आगे चलकर नजर आते हैं। अच्छे लेखक बन सकते हैं, पोइट्री कर सकते हैं, यूं कहें अच्छी कविताएं भी ये लिख सकते हैं।
देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी इनके अंदर ये गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे चंद्रमा भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। बुध पर्वत स्ट्रांग है तो यहाँ पर आपको क्या बनाएगा, एक अच्छा बिजनेसमैन या फिर एक अच्छी बिजनेस वुमेन। ऐसे कामों से सबसे ज्यादा आपके लिए सफलता देखने को मिलेगी जहां पर बोलने का काम हो। आप अपनी वाणी से किसी को कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर निर्भर करता है किसके ऊपर, बुध क्षेत्र व बुध पर्वत के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको ऐसे ही काम अपने जीवन में चुनने चाहिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, बोल सके। एज अ काउंसलर आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेडियो जॉकी, उसके अलावा ट्रैवलिंग का काम यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टूरिस्ट गाइड जो रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर हम देखें तो बुध पर्वत बहुत अच्छा माना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम, उसके लिए भी यहाँ पर हम बात करें तो बुध पर्वत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो यहाँ पर ये व्यक्ति अगर अपने करियर को चुनता है उससे रिलेटेड तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ देता है। जिनके बुध पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित हो, हद से ज़्यादा विकसित हो, एक नॉर्मल विकसित, एक हद से ज़्यादा यानी अत्यधिक विकसित हो जाए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर चीज़ की अति जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है। बुध पर्वत की अत्यधिक विकसितता जो है वो काफ़ी समस्याएं लाती है व्यक्ति के साथ। खुद उस व्यक्ति के लिए तो नहीं लाती, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके लिए ज़रूर ले आती है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के हाथ में देखने को मिलता है कि बुध पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित है, ऐसा इंसान हमेशा धूर्त ही मिलेगा, चालाक मिलेगा। यानी उसकी जीवन की गतिविधियां ही ऐसी होगी कि लोग आराम से पहचान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ज़रूर बुध पर्वत क्या है, अत्यधिक विकसित होगा। बातों में चालाकी, अपनी बातों से दूसरे का लाभ उठाना, यूं कहें कि किसी और का इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ने वाले लोग बाद में उस व्यक्ति को पूछेंगे तक नहीं, उनको अपमानित भी कर सकते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ मतलब जो रहता है वो अपने आप से रहता है। बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसे लोग धोखा देने वाले ही मिलते हैं। मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला के अपने मतलब को निकलवाना बखूबी जानते हैं। ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, लोगों के पैसे को ग्रैब करते हैं, यानी फाइनेंशियली लोगों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, दूसरों का मिसयूज करना, दूसरों को अब्यूज़ करना, ये सारी की सारी चीज़ें अत्यधिक बुध पर्वत जब विकसित होता है उस केस में देखने को मिलता है। या ऐसे व्यक्तियों से आप भी कभी ना कभी जीवन में मिले ही होंगे जो दूसरों का लाभ उठाने का ज़्यादा प्रयास करते। तो आप आसानी से ऐसे व्यक्तियों को पहचान सकते हैं। अगर आप उनके हाथ पर नज़र डालेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, छोटी उंगली के नीचे वाला क्षेत्र, वो अत्यधिक रूप में उठा हुआ और विकसित देखने को मिलेगा आपको, यानी बहुत ज़्यादा फूला हुआ देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इसी पर्वत का झुकाव जो है वो क्या हो जाए, सूर्य की ओर चला जाए, यानी यहाँ पर जो उठाव है वो यहाँ से उठ के तिरछा होते हुए सूर्य क्षेत्र की ओर चला जाए तो क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यानी सूर्य और बुध दोनों के प्रभाव देने वाला। तो झुकाव से क्या होता है, ये वहाँ के जो भी अच्छे गुण हैं वो अपने अंदर ले लेता है। अब अपने अंदर लेगा तो सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा। तो सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण होने से तो ये क्या देता है, सफलता देता है। और इसी स्थिति में क्या हो, यहाँ पर क्या बन जाए, त्रिकोण का निशान, यानी कि ट्राइंगल सिंबल बन जाता है। ठीक इस पर्वत के नीचे क्या हो, एक ट्राइंगल का सिंबल बन जाए तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में भले ही धन ना कमाए लेकिन प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा कमाता है। उसका जो नाम है वो विख्यात ज़रूर होता है, आर्थिक मामलों में ना सही लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसे इंसान को जानता ज़रूर है, चाहे वो उसके व्यवहार के कारण जाने या फिर उसके कार्य के कारण जाने। स्टार का निशान ठीक इस उंगली के नीचे, यानी छोटी उंगली के ठीक नीचे आपको क्या मिल जाए, स्टार का सिंबल मिल जाए। और क्या हो, बुध पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित हो तो जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसा व्यक्ति फ्रॉड होता है और क्रिमिनल माइंडेड होता है। और ठीक इसी के नीचे आपको दो रेखा ऐसे आड़ी खड़ी रेखाएं मिल जाए, बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी रेखाएं मिल जाए। यहाँ पे आड़ी रेखा ना हो
कैसी हो, खड़ी रेखाएं, 2 हो या फिर 4 हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो क्वालिफिकेशन लेवल होता है वो इक्वलेंट टू डॉक्टर होता है। डॉक्टर के हाथों में भी देखने को मिल सकती है, या फिर व्यक्ति उतनी ही लेवल तक की एजुकेशन किया हुआ हो या फिर उसके ज्ञान का स्तर लगभग उतना हो, तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलती ही मिलती है। और यहीं पर ही अगर क्या मिल जाए आपको, क्रॉस का साइन देखने को मिल जाए, यानी ऐसा साइन, क्रॉस का साइन, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो है अपने कमाए हुए सारे धन को, इवन उनके माता पिता ने जो जोड़ के रखा संपत्ति, वो सारी की सारी संपत्ति बर्बाद करेगा। किसमें बर्बाद करेगा? अपने दोस्तों के पीछे। यहाँ तक कि वो ऐसे संगति में पड़ेगा जहाँ पर वो सारे धन का नाश करे, या किसी तरीके से वो क्या करे, उन पैसों को जुए में या फिर सट्टे में हार जाए, सारे के सारे पैसे वहाँ पर उनको गवा दें। तो यहाँ उस तरीके से होती है इनकी आर्थिक रूप से हानि। चाहे जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसा सिंबल बना हुआ होगा, वो कभी ना कभी अपने जीवन में गलत निर्णयों के कारण अपनी संपत्ति को गवाएगा। अब कारण वो क्या होगा वो तो हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर संपत्ति का जो नाश है क्रॉस के साइन से, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। बुध पर्वत विकसित हो या अत्यधिक विकसित हो, क्रॉस का साइन हो, हाथ कैसा हो, हार्ड हो। अगर हाथ कैसा है, सख्त है बहुत ज़्यादा, यानी प्रेस करने पे हाथ कैसा महसूस हो, बहुत ज़्यादा हार्ड, इसमें किसी भी तरीके की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही हो कि ये मुड़ भी सकता है दबाने पर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का डिसीजन पावर क्या होगा, इंस्टेंट होगा, वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से ही वो गलती करेगा, यानी बिना सोचे समझे निर्णय का लेना और उन निर्णयों के बाद में जीवन भर पछताना, ये सारी समस्याएं बुध पर्वत में देखने को मिलती है। और ऐसे ही कई अच्छे गुण भी बुध पर्वत जातक को देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अति विकसित होना खराब है, नॉर्मल विकसित होना हम यहाँ पर अच्छा मानेंगे, और नॉर्मल से थोड़ा कम यानी असामान्य, यानी विकसित है लेकिन इतना विकसित नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत क्या करता है, बुध के गुणों में कमी करता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपका अगर बुध पर्वत विकसित नहीं है तो आपको यहाँ पर बुध मुद्रा बनानी चाहिए। ये वाली मुद्रा, आपका जो अंगूठा है और आपकी छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली जो है, इन दोनों को मिलाकर 15-15 सेकेंड्स के लिए आपको लगातार उसको होल्ड करना चाहिए, दिन में कम से कम 3 से 4 बार। इस तरह की मुद्रा यदि आप बनाते हैं तो यहाँ पर बुध ग्रह से संबंधित जो शुभ प्रभाव है उसमें वृद्धि होगी, और ये आपका जो माउंट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसके अलावा आपको एक रत्न धारण करना चाहिए, पन्ना रत्न, लेकिन वो निर्भर करता है, हाथ देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए ये रत्न सूटेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आप बुध प्रधान है, कन्या या फिर मिथुन राशि के हैं तो आप उसे धारण कर सकते हैं। अदरवाइज आपको धारण करने से पहले एक बार यहाँ पर अपना हाथ दिखा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मुद्रा काफ़ी लाभकारी रहेगी। रत्न को धारण करिए और इस मुद्रा को बनाइए, बुध संबंधित जो भी अशुभता है वो यहाँ पर दूर होगी और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, और इस पर्वत के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं चाहूँगी विदा। देखना ना भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड, एक नए पर्वत के बारे में जानकारी लेकर आऊँगी आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में वृद्धि हो आपके। आप भी अपना हाथ दिखाना चाहते हैं या जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन संपर्क भी किया जा सकता है। नमस्कार।